Hello everyone and welcome back to our today's session of idioms and phrases। उम्मीद है जितने भी सेशंस आ चुके हैं अब तक आपने वो सारे सेशंस रेफर कर लिए हैं। अगर कुछ भी मिस आउट हुआ है तो सारे सेशंस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग रेफर कर सकते हो। तो आज का सेशन शुरू करेंगे। आज के इस सेशन में सबसे पहले जो हमने लिया है वो है 40 विंग्स। 40 विंग्स का मीनिंग होता है अ नैप। अ नैप क्या होता है? झपकी जब हम लेते हैं उसे हम नैप कहते हैं, तो उसे अ नैप की जगह पे हम 40 विंग्स भी कह सकते हैं। झपकी लेना, अ नैप। कभी कभी कहते हैं ना पावर नैप, झपकी ले ली, काम करते करते झपकी आ गई, या फिर उसे 40 विंग्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। He usually has 40 wings going home in the train। देखिए क्या कहा जा रहा है, जब भी वो ट्रेन से घर जाते हैं तभी उन्हें क्या होता है, झपकी आ ही जाती है। He takes a 40 wings, यानी ट्रेन में बैठे बैठे घर पहुंचते तक वो झपकी ले लेते हैं। एक पावर नैप हो जाता है उनका। 40 विंग्स। नेक्स्ट आता है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मीनिंग क्या होता है? ऐसी लीव, अ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन और परमिशन, बिना सूचना के अनुपस्थित होना। बिना किसी सूचना के लीव ले लेना। आपने कहीं जॉब कर रहे हो तो बिना बताई वहां से छुट्टी ले ली, ना परमिशन ली, ना किसी को इन्फॉर्म किया कि आज के दिन आप नहीं आने वाले हो, तो उसे कहा जाता है फ्रेंच लीव। एग्जाम्पल देखते हैं। आई थिंक आई माइट टेक फ्रेंच लीव एंड गो टू द सिनेमा। देखिए, क्योंकि उन्हें सिनेमा जाना है, थिएटर जाना है, मूवी देखनी है, उसके लिए वो परमिशन तो ले नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, हिल टेक अ फ्रेंच लीव, यानी बिना किसी सूचना के, परमिशन के, किसी को इंफॉर्मेशन दिए बिना ही वहां से छुट्टी ले लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है? एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, यानी सैलरी जो होती है उसके अलावा मिलने वाला लाभ, उसके साथ साथ प्लस एडिशनल बेनिफिट, उसे कहा जाता है फ्रिंज बेनिफिट। राइट, एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है, उसको देखते ही एकदम क्लियर हो जाएगा। One of the fringe benefits of working here is getting free lunch in the cafeteria। देखिए, इस कंपनी में काम करने का एक सबसे बड़ा कौन सा बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट क्या है कि सैलरी के साथ साथ लंच जो है वो भी फ्री में मिलता है, उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ रहे, तो सैलरी तो मिल ही रही है प्लस लंच भी मिल रहा है। दैट इज फ्रिंज बेनिफिट, एडिशनल मिलने वाला लाभ या फिर एक्स्ट्रा, सैलरी के अपार्ट पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लंच है, कोई और फ्रिंज बेनिफिट भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल। ओनली बेयर एसेंशियल यानी सिर्फ गुजारे भर जितना, आप जितना कमा रहे हो वो खाने पीने में आपकी जरूरियात, प्रायोरिटी वाली जो जरूरत होती है बस उतना ही है, उतना ही होना कि आपका गुजारा हो रहा है, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं। राइट, वो होता है फ्रॉम हैंड टू माउथ। कहीं एग्जाम्पल लेते हैं, माई फादर अर्न्ड वेरी लिटिल एंड देयर वर 4 किड्स सो वी लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। मेरे जो फादर थे, मेरे जो पापा थे, उन्होंने काफी कम अर्न करते थे, वो वेरी लिटल, और हम लोग कितने लोग थे, वी वर 4 किड्स, हम 4 बच्चे थे, तो जो भी आता था हमने हमारी जिंदगी कैसी गुजारी उन पैसों के साथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ, हम सिर्फ गुजारे भर जितना कमा पा रहे थे, यानी बहुत ही कम। नेक्स्ट आता है फ्लैश एंड ब्लड। ध्यान से समझेंगे, फ्लैश एंड ब्लड क्या होता है, अ ह्यूमन बीइंग विथ हिज नेचुरल लिमिटेशन लाइक ह्यूमन फीलिंग्स एंड वीकनेसेस। ह्यूमन बीइंग यानी एक ऐसा, ह्यूमन बीइंग को फ्लैश एंड ब्लड कहा जाता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग में फीलिंग्स होती है, उनकी भी वीकनेसेस होती है,
इमोशंस होता है, इसीलिए उसे फ्लैश एंड ब्लड कहा जाता है। जब भी कहीं पे भी आप किसी फिजिकल लिविंग थिंग को, उनके इमोशंस को दर्शाते हैं, तब हम उसे कहेंगे फ्लैश एंड ब्लड। ठीक है, फ्लैश एंड ब्लड, ना कि किसी मशीन को, कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज को जो जहां है वैसे ही पड़ी है, वो फ्लैश एंड ब्लड नहीं हो सकता। फ्लैश एंड ब्लड क्या होगा? इंसान होगा, लिविंग थिंग होगा, जिसमें फीलिंग्स होंगी, वीकनेस होगी, गुस्सा होगा, कुछ भी लिविंग बीइंग जो होगा वो होता है फ्लैश एंड ब्लड। राइट, एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम ओनली फ्लैश एंड ब्लड लाइक एनीवन एल्स। मैं भी एक इंसान हूं जिसमें फीलिंग्स है, नेचुरल लिमिटेशंस है बाकी लोगों की तरह। फ्लैश एंड ब्लड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, जैसे एक पेंटर का एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर सॉरी एक आर्टिस्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट ने कोई पेंटिंग बनाई है, उस पे लेते हैं। द पेंटिंग ऑफ दिस आर्टिस्ट, फॉर एग्जाम्पल द पेंटिंग of this artist are lifeless, they lack flesh and blood। देखिए, इस आर्टिस्ट ने जो पेंटिंग बनाई है वो लाइफलेस है, उसमें कुछ ह्यूमन फीलिंग नहीं आ रही है, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि उसमें फ्लैश एंड ब्लड मिसिंग है, यानी फीलिंग्स जो होती है, इमोशंस जो होते हैं वो मिसिंग है। तब भी हम फ्लैश एंड ब्लड यूज कर सकते हैं। या फिर कस्टमर को भी ध्यान में रख के एक और एग्जांपल बनाते हैं। कस्टमर इज फ्लैश एंड ब्लड, नॉट जस्ट अ सेल्स स्टैटिस्टिक। कस्टमर जो है वो भी एक इंसान है, उसमें भी फीलिंग्स है, वो सिर्फ एक सेल्स का स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि आपने ये प्रोडक्ट लिया, कैसे भी टैक्टिक्स करके उनको दे दिया, नहीं, वो भी एक इंसान है, उसके भी फीलिंग्स है, चॉइसेस है, रिक्वायरमेंट्स है, दे आर फ्लैश एंड ब्लड। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल्स लिए, आप भी अपने हिसाब से फ्लैश एंड ब्लड को ध्यान में रख के और एग्जांपल्स बना सकते हो। राइट, यस। नेक्स्ट आता है गाला डे। गाला डे यानी सेलिब्रेशन डे, उत्सव का दिन, आनंद का दिन। जब हम कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पी होते हैं, तब हम कहते हैं टुडे इज माय गाला डे, इट इज अ गाला डे। कुछ भी एग्जांपल क्या लिया है? इंडिपेंडेंस डे इज अ गाला डे फॉर होल ऑफ इंडिया। राइट, करेक्ट बात है। इंडिपेंडेंस जो है, इंडिपेंडेंस डे जो है वो पूरे इंडिया के लिए एक सेलिब्रेशन का दिन है, इट्स अ गाला डे फॉर एवरीवन। राइट, यस। नेक्स्ट आता है गेट अवे विथ। गेट अवे विथ मीन्स टू एस्केप, कहीं से बच निकलना। राइट, कहीं से बच के निकल जाना। और टू सक्सीड इन अवॉइडिंग पनिशमेंट फॉर समथिंग, कहीं कुछ पनिशमेंट मिलने वाली है, सजा मिलने वाली है, उससे बच निकलना या फिर कहीं से निकल आना, एस्केप होना। इन शॉर्ट, टू गेट अवे विथ, बच निकलना। एग्जाम्पल क्या लिया है यहाँ हमने? Everyone thinks he is guilty of the robbery, but it looks like he is going to get away with it। सबको क्या लग रहा है? Everyone thinks क्या, कि उन्होंने जो चोरी की है, रॉबरी यानी चोरी, उन्हें उस चीज का गिल्ट है, शर्मिंदा है वो उस चीज से, गिल्टी है। लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि वो इन सारे चोरी चकारी के झमेले से बच निकलेंगे। चोरी करके भी, रॉबरी करके भी वो वहां से बच निकलेंगे, एस्केप हो जाएंगे, उन्हें वो सजा नहीं मिल पाएगी जो उन्हें मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आता है गेट डाउन टू। गेट डाउन टू मीन्स टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, गंभीरता पूर्वक काम को शुरू करना, उस पर ध्यान देने लगना। गेट डाउन टू फोकस ऑन योर वर्क सीरियसली, फोकस करना ऑन योर वर्क और अच्छे से उस काम को शुरू कर देना। एग्जाम्पल क्या है? इट्स टाइम टू स्टॉप डीलेइंग एंड गेट डाउन टू वर्क। देखिए, अब डीले करना बंद करके काम पे गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की जरूरत है, तो देना शुरू कर देते हैं। गेट डाउन टू। नेक्स्ट आता है गेट इनटू अ सूप। गेट इनटू अ सूप, इसे ध्यान से समझेंगे। हमारा ये वाला इडियम गेट इनटू द सूप और जो नेक्स्ट आने वाला है, उन दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम जैसा ही है। राइट, गेट इनटू द सूप यानी गेट इनटू अ ट्रबल, किसी झंझट में पड़ना, किसी बैड सिचुएशन में आना। टू गेट इनटू
बैड सिचुएशन या फिर ट्रबल में पड़ना, ऐसा कुछ कर लेना, ऐसा कुछ हो जाना जिससे आपको कोई पनिशमेंट हो सकती है, कोई सजा सुनाई जा सकती है। गेट इनटू अ सूप। एग्जाम्पल क्या है? आई गॉट इनटू अ सूप, आई ब्रोक मिसेस गीताज विंडो व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट खेलते समय मिस गीता की विंडो टूट गई मेरे से। आई गॉट इनटू अ सूप यानी मैं झंझट में पड़ गया। आई गेट इनटू अ ट्रबल, कोई बुरी सिचुएशन में फंस चुका हूं। अब आता है गेट इनटू हॉट वाटर। वो था गेट इनटू सूप जो हमने पिछले समझा, अब भी लास्ट इडियम एंड फ्रेज समझा, और ये है गेट इनटू हॉट वाटर। दोनों का ही मीनिंग होता है गेट इनटू अ ट्रबल, यानी किसी भी समस्या में फंसना, किसी बुरी सिचुएशन में आके फंसना, राइट। तो कभी भी अगर आप सुन रहे हो गेट इनटू अ सूप और गेट इनटू हॉट वाटर, तो आपको समझना है कि वो किसी परेशानी में है, समस्या में है, झंझट में है, कोई ऐसी बुरी परिस्थिति में फंसा हुआ है जहां से निकलना मुश्किल है, या फिर वहां से निकलने के लिए उन्हें भुगतान करना पड़ेगा, पनिशमेंट, पेनल्टी, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे हमने एक और, इफ यू ब्रेक ट्रैफिक रूल्स यू विल गेट इनटू हॉट वाटर। अगर ट्रैफिक रूल्स ब्रेक हुए तो फिर अच्छा नहीं होगा, आप एक बुरी सिचुएशन में फंस सकते हो। तो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद है आपको सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो एज ऑलवेज आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने एग्जांपल्स हर इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ एक सेंटेंस फॉर्म करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। हिंद खोज के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलती रहे। तो अब हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। धन्यवाद।